हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। हाल ही में किस देश की टीम को विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? कौन सी टीम हट गई है? आंसर है बी, भारत देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भारत के बारे में। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा अभी तक। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। ये कुछ करंट अफेयर्स है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। CM हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया? आंसर है बी, जूही नाम के शुभंकर का अनावरण किया गया है, जो कि झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के प्यारे हाथी से प्रेरित है। यानी हाथी से प्रेरित है ये जूही जो शुभंकर है, झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के। अब बात करते हैं कुछ हाल ही में हुए जो खेल हुए हैं उनके शुभंकर के बारे में। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे उसका शुभंकर है मोगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के सावज है इसका शुभंकर। फीफा महिला विश्व कप का तजुनी है। 22वां फीफा विश्व कप जो कि 2022 में हुआ था, लायब फीफा है इसका शुभंकर। अंडर 17 महिला विश्व कप का ईवा है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का पेरी वुल है और 19वें एशियाई खेल का हांगजू चीन में हुए थे स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। तो इसको याद रखिएगा, चैन चैन लियान लियान जो मैंने आपको बताया भी था पहले। नेक्स्ट है नागा रेजिमेंट 3 नागा को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया है? आंसर है बी, मनोज पांडे यानी जनरल मनोज पांडे ने इनको सम्मानित किया है। याद रखिएगा, थल सेना के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट हैं सारे ही क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? सो इसका आंसर है डी, 15 अक्टूबर 2023 को हर वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम था उनका जन्मदिन होता है इस दिन, इसलिए मनाया जाता है। और इसकी थीम है फेल, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। फेल की फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ये थीम भी याद रखिएगा, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप इसकी थीम है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को कोलंबस दिवस और विश्व पोस्ट दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? आंसर है ए, चीन में शुरू हुए हैं चौथे एशियाई पैरा खेल। याद रखिएगा, चीन की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट है पूजा स्पेशल ट्रोम किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से संबंधित है। पूजा स्पेशल ट्रोम को दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को विरासत पदनाम की स्मृति में और कोलकाता ट्राम्बे की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, पूजा स्पेशल ट्रोम के बारे में पूछे गए हैं इस तरह से क्वेश्चंस। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी TMC पार्टी से। विधानसभा की 294 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। मैं भी देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए, BJ कुरियन बने हैं साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में। इसका आंसर ए होगा, BJ कुरियन। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट है विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष MD और CEO देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के हैं दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं हसमुख अंधिया। केनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू। IDBI बैंक के हैं राकेश शर्मा। इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के अनिल कुमार MD और CEO बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिसिडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, तमन्ना भाटिया जो कि एक एक्ट्रेस हैं, सिसिडो की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है। याद कर लीजिएगा, और हमने पिछली वीडियो में इसमें कराए भी हैं सभी के ब्रांड एम्बेसडर, उनको भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू यानी कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? सो इसका आंसर है सी, गोवा राज्य से संबंधित है काजू कर्नेल, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। सभी जीआई टैग भी हमने पिछली वीडियो में कराए हैं, उनको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य में हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, राजधानी है कोहिमा, राज्यपाल हैं ला गणेशन, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं नागालैंड में, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की भी सीट 1 ही है। तो याद रखिएगा, नागालैंड के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, करंट के अपडेट के साथ में हम करा रहे हैं आपको सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सोन पुरस्कार मिला है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर कृष्णमूर्ति को राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट को लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक में शामिल करने की बात की गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अध्यक्ष थॉमस बॉक ने 5 नए खेलों को 2028 लॉस एंजलिस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। 5 नए खेलों में T20 क्रिकेट है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है और लैक्रोस शामिल किए जाने की बात की गई है अध्यक्ष थॉमस बॉक के द्वारा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। सदस्य देश हैं 103 जो सक्रिय हैं। इसका मोटो है सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, जो कि लैटिन भाषा का है। इसको कहते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, इसका मोटो है। इसको याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है, सीटीएस का मीनिंग क्या होगा या एलटीएस का मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है सी, असम राज्य में किया गया है लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण। याद रखिएगा, असम राज्य में। असम की राजधानी दिसपुर है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, असम के बारे में। राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा की सीटें हैं 126 और लोकसभा की सीटें हैं असम राज्य में 14। तो ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हैं सारे ही टॉपिक जितने हम आपके लिए लेकर आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं इस क्वेश्चन का। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहल लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहल लॉन्च किया गया है, यह हाल ही में किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आंसर बी होगा, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यह भी याद रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन DM की पार्टी से। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे सभी वीडियोज़ की। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। शतरंज अंडर-20 के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? हाल ही में बने हैं ये। इसका आंसर है सी, रौनक साधवानी बने हैं शतरंज अंडर-20 के विश्व चैंपियन। हाल ही में रौनक साधवानी बने हैं। अब बात करते हैं फीडे के बारे में, जो कि शतरंज को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश हैं 200। अध्यक्ष हैं अकंडी डयोरकोविच, उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी सुब्बारामन विजयलक्ष्मी। वर्तमान विश्व चैंपियन है शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं। शतरंज शब्दावली होती है रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप,
पैंड मास्टर, नाइट और पिसेज, केसल, एलो रेटिंग, इसकी कुछ शब्दावली होती है, यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है शतरंज को खेलते समय। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ड किसी गेम से संबंधित है। और फीडे को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहा जाता है। अब कल के टेस्ट का आंसर बताएंगे हम आपको। भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है? आंसर है ए, 4th रैंक मिली है हाल ही में भारत को। अब ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या असम में? हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है, कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू।